Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 20 problem of final account with adjustment. Intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. It's telling that the trial balance of Messrs Satyam Traders prepare trading and profit and loss account and balance sheet for the year ended 31st March 2018. Immediately after reading this, we need to draw two formats. पहला फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रहेगा और दूसरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का रहेगा. आफ्टर दैट एज वी कैन सी वी हैव टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा ट्रायल बैलेंस है और दूसरा हिस्सा एडजस्टमेंट है. व्हाट वी विल डू, विल स्किप द ट्रायल बैलेंस एंड विल डायरेक्टली बिगिन विद द एडजस्टमेंट. हम हमेशा एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं. नाउ while reading the adjustment we need to remember the rule of adjustment. रूल क्या है एडजस्टमेंट का? एडजस्टमेंट के हर आइटम को हम दो बार लिखते हैं. एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट अपीयर ट्वाइस. और एडजस्टमेंट के हर आइटम के साथ वी नीड टू डू अ मार्किंग टू द रिलेटेड आइटम. जैसा कि ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक की मार्किंग ट्रायल बैलेंस में किधर भी नहीं आती, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक आइटम दिखता ही नहीं. सो द सेकेंड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज. So what we need to do, we need to search for salaries in our trial balance. इधर है 23,000. Salaries के बाजू मार्किंग करो, डॉट लगाओ एक. Then after that we have depreciation on machinery. Machinery सर्च करो क्वेश्चन में किधर है और मशीनरी के बाजू के एक डॉट लगा डालो. That is 80,000 है. Then after that prepaid insurance. Insurance किधर है सर्च करो, इंश्योरेंस के बाजू के एक डॉट लगा डालो 6,500. Then after that bad debts. Provide for bad debts. दिस इज RBD. ठीक है, RBD का डॉट हमेशा डेटार्स पे लगता. सो डेटार्स के बाजू के डॉट लगा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस एडजस्टमेंट इन डिटेल्स. ठीक है, हर एडजस्टमेंट के आइटम को दो बार लिखना है. सो पहला एडजस्टमेंट क्या है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं. देन आफ्टर दैट वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरीज. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरीज में ऐड करो, राइट. और दूसरी बार बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोल के लिखना है हमें. देन वी हैव डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. डिप्रिसिएट मतलब मशीनरी की वैल्यू कम हो रही. एसेट की वैल्यू कम होना हमारे लिए नुकसान है, लॉस है. एंड हर नुकसान को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखो और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड मशीनरी की वैल्यू में से डिडक्ट करो डिप्रिसिएशन का अमाउंट, राइट. एंड वी हैव प्रीपेड इंश्योरेंस. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस की वैल्यू में से डिडक्ट करना है और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड शो करना है. देन आफ्टर दैट वी हैव RBD. प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स आर नथिंग बट RBD. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखो, दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड डेटार्स में से RBD लेस करो. Now we will begin with our trading and profit and loss account. अब इसकी हेडिंग कैसी है देखिए, दो लाइंस में है. पहली लाइन में मैं क्या लिखा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसेज सत्यम ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018. ये सेकंड लाइन है. एंड इफ यू आर मेकिंग एन अकाउंट इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू राइट DR एंड CR ऑन बोथ साइड्स. अगर ये DR CR नहीं लिखे तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते. सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं. क्रेडिट साइड सिर्फ दो आइटम्स आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. The first item is sales and the last item is closing stock. Now let us see the sales in our question. Question में sales हमको credit balance में मिलती because this is our income. Income का हमेशा credit balance रहता. Sales कितनी है? 1,47,500. Immediately after seeing sales, you need to search for sales return on the debit side. Sales return हमेशा debit side मिलती है आपको. Debit balance में आके sales return देखो. Yes, 3,200. तो ये 3,200 को सेल्स की वैल्यू में से डिडक्ट करना है, राइट. देन आफ्टर दैट द लास्ट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इज क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमेशा हमको एडजस्टमेंट में मिलता. नाउ लेट अस राइट दीस टू आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अवर ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, पहला आइटम हो गया सेल्स. इनर कॉलम में लिखा मैं पहला आइटम है सेल्स 47,500. इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस करना है, दैट इज 3,200. तो ये माइनस करे बाद नेट सेल्स विल बी 1,44,300. ठीक है, एंड द लास्ट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इज क्लोजिंग स्टॉक.
34,500. From this we have completed the credit side of our trading account. Now we will move towards the debit side. Debit side 3 परमानेंट आइटम्स है, ठीक है. पहला आइटम रहेगा ओपनिंग स्टॉक, दूसरा आइटम रहेगा परचेजेस और लास्ट परमानेंट आइटम रहेगा वेजेस. ये क्वेश्चन में किधर भी रहने दो, सीरियल ऑर्डर में हम लेके आके लिख देते. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में है, यस इट इज हियर 22,000. द नेक्स्ट आइटम इज परचेजेस 75,000. परचेजेस लिखने से पहले परचेज रिटर्न है क्या, देखो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट बैलेंस में मिलता, सो वी डोंट हैव एनी परचेज रिटर्न. डायरेक्टली परचेजेस का अमाउंट आउटर कॉलम में डाल देना. देन आफ्टर दैट वी हैव वेजेस 5,500. ठीक है, ये 3 परमानेंट आइटम को हम सीरियल ऑर्डर में लिख डालेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर ट्रेडिंग अकाउंट. पहला हो गया ओपनिंग स्टॉक, देन आफ्टर वी हैव परचेजेस, देन आफ्टर वी हैव वेजेस. ठीक है, ये 3 आइटम्स होने के बाद व्हाट आर द वेरियस आइटम्स वी हैव टू राइट on the debit side of our trading account. ठीक है, all the expenses related to goods when they are purchased and all the expenses are related to factory. goods का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता और फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता. लेट अस सी दिस. what are the various expenditures which relate to our trading account. ठीक है, the first expenditure is carriage. ठीक है, पहला एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, दैट इज कैरेज. देन आफ्टर दैट वी हैव फैक्ट्री रेंट. देन आफ्टर दैट वी हैव वी ओनली हैव 2 एक्सपेंडिचर. एक कैरेज गुड्स का खर्चा है इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं हम, दूसरा फैक्ट्री का खर्चा है इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं. सो वी हैव ओनली 2 एक्सपेंडिचर. अब डेबिट साइड कंप्लीट होते कि इमीडिएटली विल सी इन द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में आके देखो, इज देयर एनी एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ अवर ट्रेडिंग अकाउंट. देयर इज नो एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ अवर ट्रेडिंग अकाउंट. सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सपेंडिचर है, ये दोनों को हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दे. दैट इज कैरेज 1800 एंड फैक्ट्री रेंट 800. इसके बाद टोटल करो क्रेडिट और डेबिट साइड का, दोनों में से जो टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख डालो आप. ठीक है, सो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 1,78,800. ये टोटल को हम डेबिट साइड भी लिख देते 1,78,800. ठीक है, अब फ्रॉम दिस 1,78,800 वी नीड टू डिडक्ट द टोटल ऑफ डेबिट. डेबिट में कितना है इसका टोटल माइनस कर डालो. सो वी विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, दैट इज 73,700. कैरिड डाउन लिखे बाद ब्रॉट डाउन करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दिस विल जंप फ्रॉम the debit side of trading account and it will move towards the credit side below the total. gross profit brought down लिखते कि profit and loss account शुरू हो जाता. so let us see, is there any income which is related to the profit and loss account credit side. हमारे profit and loss account की income क्या है हम देखेंगे. let us see, is there any income which relates to our profit and loss account on the credit side of our trial balance. देखो पहली इनकम क्या देखिए हम आपको, डिस्काउंट, राइट. एंड आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ओल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये ओल्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज इट इज रिटन इन अवर ट्रायल बैलेंस. ठीक है, दिस इज अ क्रेडिट आइटम, इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड शो कर रहे हैं. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एडजस्टमेंट में रहता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड भी लिखते थे हम और बैलेंस शीट में कैपिटल को ऐड करते थे. बट वी कैन सी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस. दिस इज अ क्रेडिट आइटम, वी नीड टू राइट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो 2 इनकम्स मिले हमको, पहला है डिस्काउंट, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ठीक है, नाउ वी विल सी, इज देयर एनी इनकम विच रिलेट्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अवर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई क्रेडिट आइटम है क्या, देखो there is no credit item, there is no income which relates to profit and loss account in our adjustment. तो there are only 2 items. ठीक है, ये 2 items को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के नीचे. पहला आ गया डिस्काउंट, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट. इमीडिएटली आफ्टर दिस वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पहला आइटम हम लिखते सैलरीज. So let us search for salaries in our question on the debit side of our trial balance. देखो salaries किधर है, 23,000. Directly we will write salaries on the debit side of our profit and loss account. Salaries कितना है, 23,000. अब salaries की वैल्यू में इनर कॉलम में लिखा
कई को बिकॉज सैलरी के बाजू के डॉट लगाए थे हम. डॉट मीन्स देर इज एन एडजस्टमेंट ऑन सैलरी. अभी एडजस्टमेंट क्या है आप जाके देखो. आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एडजस्टमेंट में जाके वेरीफाई करना है आपको क्या एडजस्टमेंट है. आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते हैं. सो विल ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट इज 5500. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैलरीज 28,500. इसके बाद वी नीड टू राइट ऑल द डेबिट आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखते क्या, ऑल द एक्सपेंसेस विच वी हैव नॉट कंसिडर्ड इन अवर ट्रेडिंग अकाउंट. जो खर्चा आप ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर नहीं करे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना. ठीक है, एक्सपेंडिचर और लॉस. लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, पहला क्या है देखिए, सैलरीज जो कि हम लिख लिए. उसके बाद बैंक चार्जेस नंबर 1, इंश्योरेंस नंबर 2, देन आफ्टर दैट वी हैव ऑडिट फी नंबर 3, देन आफ्टर दैट वी हैव कैरेज ऑन सेल्स. ठीक है, नंबर 4, ऑफिस एक्सपेंसेस नंबर 5, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6. तो 6 एक्सपेंडिचर हमको डेबिट साइड मिले, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 6 एक्सपेंडिचर मिले हमको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के है. नाउ वी विल सी इन अवर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में क्या है, एडजस्टमेंट में एक मिला हमको डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. ठीक है, 7 हो गए. फिर और एक मिला प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स आरबीडीए. तो देयर आर टोटल 8 आइटम्स विच वी हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, अब पहले देखो हम क्या लिखे, सैलरीज के बाद क्या था, बैंक चार्जेस 1500. इसके बाद क्या मिला था हमको, इंश्योरेंस. अभी इंश्योरेंस के ऊपर डॉट है इसीलिए मैं इंश्योरेंस की वैल्यू इनर कॉलम में लिखा. इसके ऊपर क्या डॉट है, एडजस्टमेंट में जाके वेरीफाई करो. ठीक है, एंड द डॉट इज प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड हम हमेशा डिडक्ट करते, माइनस करते. सो फ्रॉम दिस 6500 वी नीड टू डिडक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस. तो 5000 विल बी द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस. इसके बाद क्या था, ऑडिट फी. उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स. उसके बाद क्या था, ऑफिस एक्सपेंसेस. ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें, एडवर्टाइजमेंट. अब पूरे एक्सपेंडिचर्स हो गए जो हमको ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड मिले थे. नाउ एडजस्टमेंट में हमको 2 एक्सपेंडिचर्स और मिले. पहला क्या था, बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स. इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीडी. ठीक है, आरबीडी हम हमेशा डेटार्स पे कैलकुलेट करते हैं. डेटार्स की वैल्यू देखो कितनी है क्वेश्चन में, 50,000 है. 50,000 का 10% 5,000 होता, उसको आधा कर डालो जो कि 2,500 हो गया. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ 5%. ठीक है, देन आफ्टर दैट वी हैव डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. मशीनरी की वैल्यू 80,000 है. 80,000 का 10% 8,000 होता. एक जीरो हटा देना है आपको. 8,000 हुआ, 8,000 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 हिस्से कर दो, आधा कर दो. तो 4,000 विल बी द वैल्यू ऑफ 5% ऑन 80,000. राइट, फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर डेबिट आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब हम क्या करेंगे, टोटल करो डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का. जो टोटल ज्यादा आ रहा है उसको हम दोनों तरफ लिख देते हैं. नाउ लेट अस सी, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है एंड दैट इज 77,700. ये ज्यादा है क्रेडिट साइड का टोटल, इसीलिए मैं डेबिट साइड पे लिख दिया. And from this 77,700 we need to deduct the total of debit side of profit and loss account. जब आप इसको माइनस करेंगे we'll get net profit and that net profit must be transferred to capital account जो कि कितना था 24,300. ठीक है, this net profit must be transferred to capital account. Now immediately after this we'll draw the format of our balance sheet. ठीक है, बैलेंस शीट. हाँ, बैलेंस शीट की हेडिंग देखिए, बैलेंस शीट ऑफ मिसेस सत्यम ट्रेडर्स. अब दिस इज नॉट एन अकाउंट इसीलिए हम इधर डी आर और सी आर नहीं लिखते. नाउ ऑब्जर्व द सेकंड लाइन ऑफ द हेडिंग. हेडिंग की सेकंड लाइन में मैं क्या लिखा, एज ऑन. राइट, फॉर द ईयर एंडिंग अकाउंट के लिए यूज होता और एज ऑन बैलेंस शीट के लिए यूज होता. नाउ लेट अस बिगिन विद द लायबिलिटी साइड. और लायबिलिटी साइड पहला आइटम आता कैपिटल. ठीक है, और इफ यू वांट टू सर्च लायबिलिटी वी नीड टू सर्च on the credit side of our trial balance. ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड आके देखो कैपिटल कितना है 1,20,000. अब नाउ वी विल सी व्हाट आर द वेरियस एडजस्टमेंट्स टू कैपिटल. कैपिटल को क्या एडजस्टमेंट्स है, अभी हम जो लिखे क्या था वो नेट प्रॉफिट, वो कैपिटल को ऐड करते हैं हम. देन आफ्टर दैट लेट अस सी इज देयर एनी अदर एक्सपेंडिचर. ड्राइंग्स है क्या, देखो देयर इज नो ड्राइंग्स इन अवर क्वेश्चन. ठीक है, सो वी हैव ओनली वन एडजस्टमेंट्स ऑन कैपिटल. So directly we'll write the value of capital in the inner column जो कि कितना था 1,20,000. and to this 1,20,000 we need to add a net profit जो कि 24,300 आया. ठीक है, so
the total value of capital will be 44,300. And after this we will search for the various liabilities. अब liability को किधर ढूंढते हैं हम? On the credit side of our trial balance. देखो पहली liability क्या है? Creditors. उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद क्या है? Bills payable. Then after that we need to see in the adjustments. Adjustment में outstanding salaries, ये 4 liabilities हो गए. Done. So we have only 4 liabilities. 3 liability हमको ट्रायल बैलेंस में मिले और एक liability हमको एडजस्टमेंट में मिले. So we will write all these 4 liabilities on the liability side of our balance sheet. ठीक है, तो पहला हो गया creditors, that is 62,000. Then after we have bank overdraft. Then after we have bills payable. और एक liability हमको एडजस्टमेंट में मिली थी जो कि क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,500. Immediately after this we will move towards the debit asset side. अब एसेट को ढूंढना है. विल सर्च ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आओ और पहला एसेट क्या है? देखो, द फर्स्ट एसेट इज मशीनरी, फर्नीचर, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटार्स. 5 एसेट्स मिले हमको इन ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस. अब एडजस्टमेंट में आके देखो, क्लोजिंग स्टॉक, देन प्रीपेड इंश्योरेंस. तो देयर आर टोटल 7 एसेट्स. 2 एसेट्स एडजस्टमेंट में मिले, 5 एसेट्स ट्रायल बैलेंस में मिले डेबिट साइड. सो वी विल मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड एंड वी विल राइट द फर्स्ट एसेट. पहला एसेट क्या था? मशीनरी. मशीनरी के ऊपर डॉट है इसलिए मैं वैल्यू इनर कॉलम में लिखा. व्हाट इज दैट डॉट? एडजस्टमेंट में आगे वेरीफाई करो, दैट इज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5%. तो कितना था? 4,000 माइनस करो उसमें से. ठीक है, सो द वैल्यू विल बी 76,000. देन आफ्टर दैट वी हैव फर्नीचर. उसके बाद क्या है? कैश एट बैंक. उसके बाद क्या था? बिल्स रिसीवेबल. ठीक है, उसके बाद डेटार्स. अब डेटार्स के ऊपर डॉट है, दैट इज आरबीडी. आरबीडी की वैल्यू लेस करते हैं हम. सो द वैल्यू ऑफ आरबीडी इज 2,500. ठीक है, इसको माइनस करें तो 47,500 विल बी द नेट वैल्यू ऑफ डेटार्स. इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हमको किधर मिला? एडजस्टमेंट में मिला. और एडजस्टमेंट में लास्ट एसेट हमको क्या मिला? क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 34,500. Now we have completed the entire items of assets and liabilities. अब टोटल करो, दोनों का टोटल बराबर आता, सेम आता, बैलेंस शीट इज टैलीड. लेट अस सी द टोटल ऑफ एसेट्स 2,64,800, 2,64,800. From this we have completed the entire syllabus of intermediate first year accountancy. Hope you have all got a clarity into your subject. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? You need to just do a practice. और ये वीडियोस को सर्च करो अपने फ्रेंड्स में. ठीक है, एंड लेट अस कम विद अ न्यू वीडियो विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर क्वेश्चन पेपर, द वेरियस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. ठीक है, अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो भी रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह. टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ रैंक्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स. थैंक यू.